स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर बिजनेस स्टडी में। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आओ देखते हैं चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम समझने का कोशिश करते हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि किस तरीके से आज के डेट में बिजनेस करने के नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं, नए नए तरीकों को लाया जा रहा है, नए नए टेक्निक्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये हमारा इन सारे टेक्निक्स और सारे नए नए तरीके के बारे में चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला हमारा क्या है, ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब यहाँ पे जो ई लगा हुआ है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी आज के डेट में जो भी बिजनेस हो रहा है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस? इट मींस कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी इसमें हमने सारे एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने हैं थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सारे बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने हैं। किस किस के एक्टिविटीज को? इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर थिंग जिसके हेल्प से हम लोग सारी चीजें आज के डेट में कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर थिंग इज इंटरनेट। यानी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, जो भी इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटीज है, उनको कंडक्ट कर रहे हैं इंटरनेट यानी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। दैट इज कॉल्ड द ई बिजनेस। अब उसके बाद इसमें दो थिंग्स है, ई बिजनेस और एक ई कॉमर्स। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स बोथ आर द सेम थिंग्स, बट ये दोनों अलग अलग थिंग्स हैं, दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? तो ई बिजनेस का मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ई कॉमर्स एक छोटा कॉन्सेप्ट है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझो कि ई बिजनेस यानी बड़ा भाई और ई कॉमर्स यानी छोटा भाई। अब ई कॉमर्स में मेनली क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के थ्रू गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना, बस यही तो काम होता है ई कॉमर्स में। बट ई बिजनेस क्या होता है कि इन सब के अलावा यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होंगे, एडिशनल एक्टिविटी होंगे, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है? एडिशनल एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन, अगर कुछ प्रोडक्शन में हो रहा है, फाइनेंस, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये सारे एडिशनल एक्टिविटीज को हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस। तो ये ई कॉमर्स एक हुआ ना छोटा कॉन्सेप्ट और ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ई कॉमर्स, अब यहाँ पे याद रखने का टेक्निक्स क्या है? जैसे आपका ई बिजनेस और ये ई कॉमर्स यानी ए बी सी, तो पहले कौन आया? बी। तो बी जब पहले आया तो बी बड़ा हुआ ना, और सी उसके बाद आ रहा है तो सी छोटा हो गया। तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। इसमें मेनली दो चीज, गुड्स और को परचेज और सेल करना इंटरनेट के थ्रू, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आएंगे वो ई बिजनेस हो जाएगा। अब उसके बाद स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के मेनली क्या क्या स्कोप है? तो सबसे पहले 4 स्कोप हमने पढ़ने ई बिजनेस का, B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी। अब B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी वैसा बिजनेस जिसमें एक बिजनेस गुड्स देता है दूसरे बिजनेस को, बीच में यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डेल टू डिस्ट्रीब्यूटर। डेल टू डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या हुआ कि जो डेल कंपनी वाले हैं वो लैपटॉप्स बनाते हैं, तो डेल वाले लैपटॉप बना करके क्या सीधा कस्टमर को देते हैं? नहीं, वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, किसी न किसी रिटेलर को देते हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेस गुड्स सप्लाई करता है दूसरे बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड द B2B। नेक्स्ट हमारा B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस गुड्स सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। अब ऐसे यहाँ पे हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट का, अमेजन का। फ्लिपकार्ट क्या करता है? हम लोग जो भी गुड्स फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो एज अ कस्टमर खरीदते हैं, और फ्लिपकार्ट वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो एक बिजनेस गुड्स सप्लाई कर रहा है अपने कस्टमर को। तो फ्लिपकार्ट, अमेजन आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो। उसके बाद C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर कैसा बिजनेस है कि उसमें मेनली कोई बिजनेस नहीं आता है, जनरली एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को गुड्स सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल कि मुझे कुछ भी गुड्स चाहिए तो मैं OLX पे जाता हूँ, वहां एक कस्टमर गुड्स बेच रहा है, तो एक पर्सन है दूसरे पर्सन को, एक कस्टमर है दूसरे कस्टमर को गुड्स बेचता है, दैट इज कॉल्ड द C2C बिजनेस। में OLX लिख सकते हैं, क्विकर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता है, एक पर्सन गुड्स बेचता है और दूसरा पर्सन उस गुड्स को थ्रू द OLX और थ्रू क्विकर गुड्स को खरीद लेता है, दैट इज कॉल्ड द C2C बिजनेस। उसके बाद होता है इंट्रा बी। इंट्रा बी का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा बिजनेस है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट बना लेता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट बना देता है, यानी एक बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के भी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम लोग इंट्रा बी बोलते हैं। तो ये चार टाइप का स्कोप है ई बिजनेस का, B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर और चलते हैं, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके बाद चेक करेंगे इसका लिमिटेशन क्या क्या है। बेनिफिट में सबसे पहला है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब क्या होता है कि आज के डेट में हम लोग अगर ई बिजनेस करते हैं तो ई बिजनेस के थ्रू हम लोग ऑल ओवर इकोनॉमी में अपना गुड्स सेल कर सकते हैं। जनरली हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइजेज में अपना गुड्स को सेल कर सकते हैं। वहां पे अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर कोई भी बिजनेस चलाते हैं, एक दुकान खोलते हैं, तो दुकान हम अपने एरिया तक लिमिटेड एरिया में लगाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि मैं औरंगाबाद में कोई दुकान खोल रहा हूं तो वहां पे मेरा गुड्स केवल औरंगाबाद में ही सेल होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया सेल नहीं होने वाला है। बट अगर मैं ई बिजनेस करता हूं तो ई बिजनेस आप कहीं से भी बैठे बैठे कर सकते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में आपका गुड्स सेल हो सकता है। तो ग्लोबल रीच सबसे पहला इसका बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी ई बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, ई बिजनेस को स्टार्ट करना काफी आसान है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसको आप कंप्लीट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मेनली इसमें करना क्या होता है कि आपको इंटरनेट पर जाकर के अपना एक वेबसाइट बनाना होता है और वेबसाइट बना करके कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। तो काफी इजी है इसको फॉर्मेट करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट लोअर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफी कम करने होते हैं। अब अगर आप एक दुकान खोलते हो मार्केट में, आपका अगर खुद का दुकान नहीं है, आप रेंट में लेकर के दुकान खोलते हो तो एटलीस्ट 30, 40, 50 लाख रुपीस का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के आपका एक दुकान ओपन होता है, एक शॉप ओपन हो जाता है। बट यहाँ भी क्या करना है ये बिजनेस में कि आपको बस अपना एक वेबसाइट बनाना है, इवन आपको गुड्स भी परचेज नहीं करना है, आपको बस उस गुड्स पे इमेजेस अपलोड करने हैं और इमेजेस अपलोड करने के बाद जब कोई भी ऑर्डर करेगा तो आप ऑर्डर करने के बाद उस गुड्स को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी कम है, काफी कम पैसे में ई बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर्स को 2 बजे रात को भी मन किया कि हमको कुछ गुड्स ऑर्डर करना है तो वो 2 बजे 3 बजे रात में भी उठ करके गुड्स को ऑर्डर करना। इससे ज्यादा कन्वीनियंस और क्या हो सकता है कि आप कभी भी किसी भी समय ऑर्डर कर सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि अगर आपको ऑफलाइन जाकर के दुकान से कोई सामान खरीदना है तो 2 बजे रात में वो दुकानदार आपको सामान नहीं देगा ना, लेकिन यहाँ से आप 2 बजे रात में भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये काफी कन्वीनियंस होता है। नेक्स्ट हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर इमीडिएटली हो जाता है, बस आप एक बटन प्रेस करो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे काफी हाई स्पीड देखने को मिल जाता है। और लास्ट मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। अब ई बिजनेस के थ्रू हमारा जो सोसाइटी है वो पेपरलेस की तरफ मूवमेंट कर रहा है। पेपरलेस सोसाइटी का मतलब क्या होगा कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो बैंक। बैंक में आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम लोग जाते थे तो मेनली वहां पे जो भी फाइल जो भी काम होता था वो पेपर वर्क होता था, बहुत सारे फाइल देखने को वहां पे मिल जाते थे। बट आज के डेट में बैंक वाले कोई भी काम पेपर पे नहीं करते हैं, इमीडिएटली उन्होंने अपने आप को चेंज करा, सारा काम वो मैनुअली करने लगे, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क से थ्रू करने लगे। तो आज के डेट में कोई भी पेपर वर्क वहां देखने को नहीं मिलता, फाइलें देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको कोई भी एटीएम लेना था तो पहले क्या होता था, एक फॉर्म भरना होता था, फिर एटीएम काफी टाइम पर आता था। आज के डेट में आप अकाउंट ओपन करो, हैंड टू हैंड एटीएम देते हैं। तो कहीं ना कहीं पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हमारा जो ये मूवमेंट कर रहा है ई बिजनेस के थ्रू। तो ये सब थे गाइस इसके बेनिफिट्स। आई होप कि आपको क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं लिमिटेशन ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस यानी कि अगर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, जहां एडवांटेज है वहां तो डिसएडवांटेज हो गई। तो क्या क्या लिमिटेशन है इसके? सबसे पहला लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से अमेजन से ऑर्डर तो करते हो, बट कभी आपने उसके कपड़े को टच करके देखा? फॉर एग्जांपल कि आप कपड़ा ले रहे हो, कपड़ा कभी टच करके देखा कि ये कौन सा कपड़ा है? वहां पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, बट जिनको पता नहीं है, कपड़े का नॉलेज नहीं है, वो तो फिर वहां पे टच नहीं कर पाएंगे ना, वो तो वहां पे आपका क्लियर नहीं हो पाएंगे कि ये कौन सा कपड़ा है। तो जनरली यहाँ पे एक लो पर्सनल टच का लैक हो जाता है कि हम लोग वहां पे पर्सनली टच नहीं करते कि किस तरह का गुड्स है, बस वो आने के बाद ही चेक करते हैं कि हाँ ये गुड्स अच्छा है या फिर गुड्स खराब है। तो एक लो पर्सनल टच मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड फुलफिलमेंट स्पीड। इनकॉन्ग्रुएंस सिंपल लैंग्वेज में समझिए मिसमैच। मिसमैच का मतलब क्या है कि जनरली यहाँ पे ऑर्डर जो है वो तो जल्दी प्लेस हो जाता है, इमीडिएट प्लेस होता है, बट क्या वो आपको मिल भी तुरंत जाता है? नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम लगता है, कभी कभी तो 1 वीक का भी टाइम लग जाता है। तो ऑर्डर प्लेस करना काफी आसान है,
या फिर आपका जो रूरल एरिया है वहां तो 10-10 दिन के बाद भी आपको ऑर्डर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मिसमैच देखने को मिल जाता है, इनकॉन्ग्रुएंस देखने को मिल जाता है बिटवीन द ऑर्डर गिविंग एंड फुलफिलमेंट स्पीड। उसके बाद पीपल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में भी बहुत सारे पीपल इस बिजनेस मेथड्स को ओपनली यूज नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनको एक डर रहता है कि अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और कहीं मेरा पेमेंट फंस गया या गुड्स ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हो पाया तो उस केस में मेरा पैसा भी डूबेगा। तो आज भी बहुत सारे पीपल रेसिस्टेंस हो जाते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे पीपल इसको ओपनली यूज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनके माइंड में डर बना हुआ है, फियर बना हुआ है। और लास्ट हमारा एथिकल फॉलोआउट। एथिकल फॉलोआउट से क्या मतलब है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई भी गुड्स खरीदने जाओगे तो सबसे पहले वो आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं, जैसे आपका आईडी, ईमेल आईडी या फिर आपका पेन नंबर, आधार नंबर या फिर आपका अकाउंट नंबर, ये सारे कुछ। तो वहां पे कहीं ना कहीं आप अपना अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी देते हो तो वो उस अकाउंट पे परमानेंटली नजर बना के रखते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अकाउंट नंबर पे वो परमानेंटली नजर बना के रख रहे हैं। तो एक एथिकल फॉलोअप देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये इसका लिमिटेशन बन जाता है। तो ये देगा इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ई बिजनेस के। आई होप कि ये सारा कुछ आपका क्लियर है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मेनली प्रोसीजर क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का सबसे पहला जो प्रोसीजर है, सबसे पहला जो प्रोसेस स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। यानी आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक होता है फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू, और एक होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू दो तरीके का ये होता है। अब यहाँ पे जो हमारा जो सिलेबस इसमें फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं पढ़ना है, हमने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है कि कस्टमर को अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करना होगा तो जनरली क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, यानी अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहता है कस्टमर, तो सबसे पहले अपने आप को उसको रजिस्टर करवाना होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे, वही आधार नंबर, पेन नंबर, अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ। अब जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कि जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप ऑर्डर प्लेस करो कि आपको कौन सा गुड्स चाहिए। ऑर्डर प्लेस हो गया तो उसके बाद पेमेंट का मेथड, क्या आप किस किस मेथड से पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड देते हैं, जैसे सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, की आपके पास गुड्स पहुंच जाएगा उसके बाद आप उसको कैश पे करो। चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। डेबिट कार्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट क्रेडिट कार्ड पे कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा। डिजिटल कार्ड का मतलब कि जैसे आज के डेट में काफी पॉपुलर है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जहां पे आपको कैशबैक भी मिलता है। और आजकल फ्लिपकार्ट पे एक नया ट्रेंड चला हुआ है पे लेटर। फ्लिपकार्ट वाले एक नया मेथड ऐड कर चुके हैं, पे लेटर। पे लेटर का मतलब कि आप इस मंथ परचेज करो और पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ करो। तो ये फ्लिपकार्ट पे लेटर भी एक मेथड बन गया है पेमेंट करने का। तो ये देगा एक प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब उसके बाद एक टॉपिक है हमारा ई बिजनेस रिस्क। अब आप ई बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रिस्क आएगा। तो ई बिजनेस रिस्क में मेनली तीन रिस्क होते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तो ये रिस्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इसका केवल नेम हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा रिस्क होता है, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप है कि ये सारे टॉपिक आपके क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप इसका नोट्स बनाओ और इसका नेक्स्ट वीडियो कल हमने अपलोड कर देना है, कल हमने अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं उसका भी नोट्स आप बना लेना। तो आई होप ये सारा कुछ क्लियर है। आप इसको अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसको पढ़ो, मिलते हैं फिर कल इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।